या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वृत्तिरूपेण यानी कि कार्य शक्ति। तो हे माता, आप कार्य शक्ति भी हो, तो आपको प्रणाम है, आपको नमन है। तो चलिए आज के वीडियो का हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि वृत्ति रूपेण का जो इम्पोर्टेंस है आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसका यूटिलाइजेशन है। ये जो आज का दिन है ना, ये चौथा दिन यानी कि माता कुष्मांडा का दिन। माता कुष्मांडा एग्जैक्टली इनकी कथा क्या है या इनसे संबंध क्यों जोड़ा जाता है, इसको समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। माता कुष्मांडा जो है, कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, जब बिग बैंग भी होने वाला था, तो बिग बैंग के पहले जो था वो था हिरण्यगर्भ। वो एक ही गर्भ था, वो एक ही कंसोलिडेटेड डॉट था, एक बड़ा सा स्फीयर था। और ये बोलते हैं ये माता का वोम था, ये माता की कोख थी, जिसमें से बिग बैंग होकर के वो ऊर्जा जैसे धीरे धीरे पूरा संसार बनने लगा और वो संसार विस्तृत होने लगा। तो वो जो विस्तृत होने लगा ना, और उसमें जो सूर्य बने, हजारों हजारों सूर्य बने, और इन सूर्य के अंदर में जो तेज है, जो इन सूर्यों को भी चमका रहा है, वो है माता कुष्मांडा का रूप, वो है माता का स्वरूप, और वो है माता की ऊर्जा शक्ति। आप इसका रेलेवेंस समझ पा रहे हैं? यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि उन सूर्यों में भी जो तेज है, वो भी जहां से आता है, वो माता कुष्मांडा के अंदर से आता है, वो माता कुष्मांडा की ही ऊर्जा है। ये वो देवी है, ये वो माता का स्वरूप है जो पूरे यूनिवर्स को चलाए हुए है, इस पूरे संसार को चलाए हुए है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, हम ऐसा मानते हैं, अगर आप देखोगे तो 7 चक्रों में से एक चक्र है जो है नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है, ये भी कहीं पे तो इस सूर्य की ऊर्जा से संबंधित है। इसका कारण क्या है? पतंजलि ये बात कहते हैं कि नाभि पे जब ध्यान केंद्रित करते हैं, तब सूर्य मंडल का, स्वर्ण मंडल का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि तारा का, तारा मंडल का, सूर्य मंडल का ज्ञान प्राप्त होने लगता है जैसे ही नाभि पे केंद्रित करते हैं अपना ध्यान। इसका भी रीजन क्या है? कहने का तात्पर्य इसमें भी ये है कि नाभि चक्र आपको फेमस करता है, नाभि चक्र आपको किसी भी जगह का सेंटर बना सकता है, कि आप जहां खड़े हो फिर आपसे ही दुनिया चलेगी, आपसे ही ऊर्जा आसपास में चलेगी। और माता कुष्मांडा के आशीर्वाद से भी तो यही प्राप्त होगा। अगर माँ कुष्मांडा उन सूर्यों को भी अपनी ऊर्जा से चलाती है, और सूर्य खुद माता की ऊर्जा से चलते हैं, तो अगर माता के ब्लेसिंग्स हम लेंगे, तो हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, जहां कहीं भी प्रेजेंट हो रहा है, हम सूर्य समान तेजस्वी हो जाएंगे, अगर हम माता का ध्यान करते हैं तो। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रेलेवेंट और अप्लाइड भी लगता है। कैसे? कि जैसे ही मैंने देखा है कि मेडिटेशन में इस चक्र के ऊपर, मणिपुर चक्र के ऊपर, जिसको इंग्लिश में नावल चक्रा भी बोला जाता है, उसके ऊपर जैसे ही सोलार प्लेक्सस भी बोला जाता है, उसके ऊपर जैसे ही ध्यान हम केंद्रित करते हैं, तो एक्चुअली आप अगर देखोगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में पीछे, वहां पे ध्यान केंद्रित करते ही पावर और अथॉरिटी हमारे हाथ में है, ऐसा लगने लगता है। और ये सिर्फ लगने की बात नहीं है, ये वो इंटरनल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर ये डेवलप होता है तभी तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। सही बात है। कुष्मांडा माता और ये जो चक्र है, ये अग्नि तत्व से भी संबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि ये रजस है, अग्नि। इसी से तो सारा संसार शुरू होगा। वो स्पार्क ही तो चाहिए जहां से शुरुआत होगी सब चीज की, और ये उसी से संबंधित है। माता कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान करके आप फेम पा सकते हैं, आप नाम कमा सकते हैं, आप समृद्धि पा सकते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में ना, ईस्टर्न डायरेक्शन जो होती है, इसको कहीं पे तो सूर्य से जोड़ा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सूर्य जो है, और ये सूर्य की ऊर्जा होने के कारण, सूर्य का ज्ञान मिलने के कारण, आप ईस्टर्न साइड पे भी बैठ सकते हो मेडिटेशन के लिए, या अपनी ईस्टर्न साइड को भी अपने घर पे ठीक कर सकते हो, अगर आप ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा यहाँ पे, मैं एक और चीज जो जोड़ने वाला हूँ वो ये है कि एक तो ये बात हुई कि किसी भी जगह का सेंटर बन जाना, वो भी एक सूर्य है।
और आपको पता है जब सूर्य के अंदर का भी तेज देखना है तो वास्तुशास्त्र में एक और देवता होता है विवस्वान। ये जो विवस्वान देवता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा है जितनी भी सेलिब्रिटीज है ये विवस्वान से संबंधित होता है। पुराने जमाने में कहते थे कि विवस्वान पे राजा का सिंहासन भी होना चाहिए। इसका कारण मुझे बहुत लेट समझ में आया, अपनी प्रैक्टिस में समझ में आया, जब मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था विवस्वान को समझने की या मल्टीपल देवताओं को समझने की। तो मैं आज आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। साउथ डायरेक्शन को नेम एंड फेम की डायरेक्शन मानते हैं वैसे तो, मैं मानता हूँ ये नेम एंड फेम की नहीं है, ये डायरेक्शन है करेज की, ये डायरेक्शन है साहस की, आत्मनिर्भरता की और कॉन्फिडेंस से खड़े होने की। मतलब एक बार को व्यक्ति में अगर उसके पैरों में दम है और वो एक जगह पे खड़ा हो सकता है अपनी कम्युनिटी के बीच में, तभी तो लोग उसे पहचान पाएंगे, तभी तो लोग उसको समझ पाएंगे, तभी तो वो फेमस भी हो पाएगा। क्योंकि फेम होने के लिए भी तो पहले उसको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ना। वो अपने दम पे खड़ा रहेगा, वो अपने करेज में रहेगा, तभी तो ये कर पाएगा। इसीलिए दक्षिण की दिशा जो होती है मैं मानता हूँ वो करेज, वो साहस से संबंधित है। अब इसमें 3 देवता आते हैं। उन देवताओं में ज्यादा डिटेलिंग में ना जाके अगर हम इतना भी मान ले कि विवस्वान नाम का जो देवता है वो दक्षिण दिशा में आता है, तो ये जो विवस्वान है ना, मैंने देखा है जितने भी लोगों को ना वाइब क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर आप ऊर्जा को समझ सकते हैं तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं इन सेलिब्रिटीज के अपना एक आंतरिक ऑरा जो होता है वो बहुत प्रगाढ़ होता है। इनको देखते से ही लगता है कि ये व्यक्ति तेजपूर्ण है। ये जो तेज है ना, ये जो तेज है, ये तेज आता है विवस्वान से। ये सूर्य समान है, ये सूर्य का प्रतीक है। तो जिनका भी ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा मैग्निफिसेंट होता है, इस जिसको देख करके ये पता चलता है कि इसमें कुछ तो बात है जो तेज पूर्ण बना रही है इसको, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है उसका विवस्वान स्ट्रांग है, उसका सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र स्ट्रांग है, यानी ही उसको माता कुष्मांडा के ब्लेसिंग्स भी प्राप्त है। तो ऐसी माता कुष्मांडा के ऊपर आप ध्यान करिए, अपने दक्षिण में विवस्वान पे एक घी का दिया लगाइए और देखिए आप भी अपनी वाइब बना सकते हैं क्या, अपना ऑरा क्रिएट कर सकते हैं क्या, इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि ऑरा तो हर किसी का होता है पर कितना स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कैसे बना सकते हैं। आई होप आपको आज का कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा हुआ हो। तो या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस वृत्ति को ध्यान में रखे, मणिपुर चक्र का ध्यान करके हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।